हाँ, तो आप लोग से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बन जाएगा एक्सरसाइज 5.2 का। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट मान लिया y बराबर सेक tan रूट एक्स, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, यानी dy बाई dx निकालना है। तो देखो बच्चों, इसका क्या निकालना है हम लोग को, इसका निकालना है dy बाई dx। कितना आएगा इसका आंसर? तो आप लोग जान चुके हो बच्चों, हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष, जो नीचे रहता है उसी के सापेक्ष हम लोग को निकालना होता है। सवाल में ऊपर लिखा भी है कि आपको x के सापेक्ष निकालना है, डेट इज इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए आज कितना हो रहा है बच्चों, तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। और इधर हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो देखो आप लोग कितना हो रहा है, dy बाई dx, यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सेक, और यहाँ पे हो गया tan, और फिर यहाँ पे हो गया रूट x। तो देखो आप लोग कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू सेक का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कल लिखवाया था फॉर्मूला आप लोग को, सेक का कितना होता है, सेक x इंटू tan x। तो सेक के लिए x का काम कौन कर रहा है बच्चों, ये वाला, ये x के लिए काम कर रहा है, तो सेक x का हो जाएगा सेक x के लिए हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, tan रूट x, सेक हो जाएगा सेक x इंटू tan x इंटू फिर tan, और x के लिए काम कौन कर रहा है यहाँ पे, tan रूट x। यह भी हम लोग केवल सेक का निकाल लें, सेक x इंटू tan x, केवल सेक का। अब हम लोग को tan का करना है डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, यहाँ पे हो जाएगा tan रूट x, यानी अगला स्टेप हम लोग अब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो आप लोग कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो इसका हो चुका है, इसको हम लोग वैसे उतार देंगे दोनों को, सेक x यानी tan रूट x, और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो गया tan, यहाँ पे हो जाएगा tan रूट x, और tan का डिफरेंशिएशन आप लोग कितना जानते हो, tan का सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x के लिए काम कौन कर रहा है, रूट x। tan का हो गया सेक स्क्वायर x के लिए काम कौन कर रहा था, रूट x, उतार दिए हैं। अभी केवल tan का हुआ है, अभी रूट x का बाकी है, तो dy बाई dx यहाँ पे हो जाएगा रूट x। अब यानी लाइने से सबका डिफरेंशिएशन करना है, सेक का, tan का, रूट का। तो देखो बच्चों कितना हो रहा है, यहाँ पे सेक हो गया, यहाँ पे हो गया tan रूट x हो गया, इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा tan रूट x हो गया, और इसका भी हो गया सेक स्क्वायर। इसका आंसर बहुत बड़ा बड़ा आता है। और रूट x का डिफरेंशिएशन आप लोग कल देखे थे, कितना आया था, 1/2 रूट x। अब आप लोग इसको सजा कर लिख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सजा कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखना आप लोग, यहाँ पे आ गया सेक tan रूट x, और यहाँ पे हो गया tan रूट x, और यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर रूट x, और बटक नीचे कितना आ जाएगा, देखो आप लोग, बटक नीचे आ जाएगा 2 रूट x, और यही तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, और बाकी क्वेश्चन 5.2 का ऐसे ही बनेगा, और जो नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर बोलिएगा तो हम बना देंगे। इसको उतार लीजिए आप लोग सही से। हाँ, तो एक्सरसाइज 5.4 का फॉर्मूला देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 5.4 में ये सब यूज होगा। सब पहला फॉर्मूला होगा बच्चों sin 2 थीटा, ये सब बेसिक क्लास में आप लोग को हम प्रूफ कर चुके हैं।
साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। जहाँ पे जिसका जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। सेकेंड वाला फार्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला हो गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला हो गया। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला है। इसका 4 गो फार्मूला है, जहाँ पे जिसका जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। थर्ड नंबर हो गया tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। छठा फार्मूला tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है। थीटा बाई 2 का मतलब एंगल को आधा कर देगा। अगर एंगल 90 है तो 90 बटा 2 45 हो जाएगा। 45 है तो 45 बटा 2 22.5 हो जाएगा। 60 रहेगा 60 बटा 2 30 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर भी एंगल का आधा कर देगा। और ये 9th नंबर साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये नीचे वाला फार्मूला हो गया साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला को आप लोग उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ये 5.4 का क्वेश्चन देखेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग सही से। हाँ, तो क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए आप लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हम लोग को। इसका निकालना है क्या बच्चों, इसका dy बाई डी एक्स निकालना हम लोग को। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे लिखना जान चुके हो, क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया साइन एक्स। अब देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, सबको अलग अलग छटका देते हैं हम। डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो गया 2x प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया 3y और यहाँ पे हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स। हम साइन एक्स का कर भी सकते थे लेकिन सोचें कि लाइन से करेंगे। चलो यहाँ 2 बाहर निकल गया। देखो बच्चों आप लोग सोचे होंगे या देखोगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था। आप लोगों को कल हम बतलाए भी थे फार्मूला, अगर कांस्टेंट अकेले रहेगा तो 0 होगा, लेकिन किसी के साथ में रहेगा तो 0 नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। तो 2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पे अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, करेंगे x का, प्लस 3 भी बाहर निकल गया क्योंकि y के साथ है, तो करेंगे अब किसका, y का। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग कितना जानते हो बच्चों, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर एंगल अगर हम x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अगर यहाँ पे y रहता, जैसा आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे y दिया होगा, तो अगर y दिया रहेगा तो साइन y का कॉस y हो जाएगा इनटू y का dy बाई डी एक्स होगा, इनटू में dy बाई डी एक्स। अगर नहीं लिखोगे सर तो गलती हो जाएगा, सेकेंड वाला क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे y दिया होगा तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये हो गया 2, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो 1 हो गया। यहाँ पे 3 बाहर, y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया। और cos x इंटू 1 कितना हो गया, cos x। अब यहाँ से देखें आप लोग 2 को हम लोग उधर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया cos x, प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को dy बाई डी एक्स का आंसर निकालना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, cos x माइनस 2 और बाई कितना हो जाएगा 3। यही तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग जल्दी से।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आप लोग अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं या कमेंट में क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हैं, हम बना कर भेज देंगे। तो चलिए आप लोग देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखिए आप लोग इसको कैसे, इसका dy बाई डी एक्स आप लोग को निकालना है तो कैसे निकालिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट बनाइएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, इसलिए जो हम फार्मूला लिखवाए हैं एक्सरसाइज 5.4 का, उसी के आधारित पर इसको अच्छा से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, इसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद रहना चाहिए। लेट मान लेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे बच्चों, tan थीटा। आप लोग सोचोगे कि सर आप tan थीटा आपको कैसे मालूम चला कि tan ही मानना चाहिए, क्योंकि हमको फार्मूला याद है बच्चों। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को x की जगह tan मानना ताकि ये अंदर वाला फार्मूला बन जाए। तो आप लोग देख कर यहाँ रख कर देख सकते हो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है बच्चों साइन 2 थीटा का। किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो x बराबर कितना हो गया, tan थीटा हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे x की जगह tan थीटा हम लोग को रखना है तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, इसलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया। अब अगला स्टेप में आप लोग देखोगे कितना हो रहा है, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, हम x के जगह tan थीटा रख दिए। जब बच्चों आप लोग x के जगह tan थीटा रखोगे तो एक और निकाल सकते हो आप लोग, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके लिए आप लोग को हम फार्मूला बतला चुके हैं। यहाँ पे बच्चों बतलाए हैं फार्मूला कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर ये रहता है तो ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, जो हम लिखवा चुके हैं और बेसिक क्लास में इसको प्रूव कर चुके हैं। तो अंदर वाले के लिए कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हो गया y, ये जो है 2 का 2 हो गया, थीटा की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, tan इनवर्स x रख सकते हैं, tan इनवर्स x। देखिए तो अब कितना छोटा हो गया सवाल। अब यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो दोनों साइड जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप लोग y का हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर अगर अकेले रहता तो 0 हो जाएगा, लेकिन tan इनवर्स x के साथ है तो 0 नहीं होगा, बाहर निकल गया। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग कितना जानते हो बच्चों, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हम लिखवा चुके हैं। इसको अगर आप लोग सजा कर लिखते हो तो देखो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही तो आप लोग का आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन बतलाएं। ऐसे ही आप लोग से इस एक्सरसाइज का 15 तक टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, इसको उतार लीजिए, जो नहीं बनेगा पूछ लेना है। और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे नहीं किए हैं। लिखिए।